अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान में जी पिछले 2 हफ्तों से 2 शादियों की धूम है। पूरा मुल्क उन्हीं 2 शादियों पर नाच रहा है। पहली शादी सिंध में, सिंध की मलका अदी फरियाल तालपुर की साहबजादी की। दूसरी शादी पंजाब की मलका मरियम बीबी के साहबजादे जुनेद सफदर की दूसरी शादी। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी कुछ तस्वीर और वीडियोज आई कि उन्होंने भी इस वलीमे के अंदर जो लाहौर के अंदर हुआ उसमें शिरकत की। और उसके बाद जाहिर है वो जो अफवाहें या चीजें थी कि पता नहीं कोई एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक खराब हो गया है नून लीग के साथ, कोई वंडर बॉय आ रहा है, मियां साहब नाराज हैं, या मरियम नवाज की पॉलिसियों से या मरियम नवाज से कोई एस्टैब्लिशमेंट को मसला है, तो उस पर फिर जाहिर है तज्जिए होना शुरू हो गए कि चीजें ठीक हैं, चीजें खराब हैं, जो कह रहे थे चीजें खराब हैं। फील्ड मार्शल तो वली में पहुंच गए। अच्छा, फिर कुछ और चीजों पर भी बात होना शुरू हो गई कि तस्वीरें जो आई ना, बात करते हैं थोड़ी बहुत शादी की। जो तस्वीरें आई अभी फील्ड मार्शल साहब की, वो एक जगह पे मियां साहब कहीं नीचे मुंह करके बैठे हुए हैं और फील्ड मार्शल साहब खड़े हुए हैं। ठीक है, परेशान लग रहे हैं। पता नहीं परेशान थे नहीं है, या वो दिल के हाल तो अल्लाह ही जानते हैं। जो लग रहा था, जो तस्वीरें, मियां साहब परेशान। फिर एक और तस्वीर, यानी फील्ड मार्शल साहब चल रहे हैं, मियां साहब भी साथ हैं और मियां साहब ने मुंह बसोड़ा हुआ है। फिर एक तीसरी तस्वीर, एक तरफ फील्ड मार्शल, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब। वो जो तस्वीर सामने आई है ना, जो पब्लिक हुई है, मियां साहब ने टेढ़ा मुंह किया हुआ है। ये बात का बतंगड़ तो नहीं बता रहे, लेकिन मियां साहब बजाय जो 3 तस्वीरें मैंने देखी है ना, कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, फील्ड मार्शल साहब गए, कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन छोड़ दें इन बातों को, छोड़ दें इस बात को कि मरियम नवाज ने कपड़े कैसे पहने हुए थे, दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी या नहीं लग रही थी। मरियम औरंगजेब का वेट कैसे लूज हुआ, या उनकी वो शक्लो सूरत में तब्दीली कैसी आई। उज़्मा बुखारी साहिबा ने कैसा लिबास पहना हुआ था, साड़ी पहनी थी नहीं पहनी थी। हमारा ये टॉपिक ही नहीं है कि हम औरतों पर कमेंट करना शुरू कर दें कि फलानी ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, फलानी ने बुटेक्स करवाया हुआ था, या फलानी ने सर्जरी कराई हुई थी। नहीं, औरतों पर इस तरह से कमेंट्स नहीं करने चाहिए। मर्दों को भी नहीं करना चाहिए, औरतों को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी जमात को। बात यह करनी है, मरियम बीबी कहती है मैं पंजाब की मां हूं, पंजाब के बासियों की मां हूं। अभी जितनी बड़ी शादी हुई है, दूसरी शादी, क्या वालिदा मोहतरमा किसी आम बच्चे की भी ऐसी शादी करवा सकती है? या क्या आम लोग तो इवन कोई कर ले पैसे जोड़ के शादी, मैरिज हाल पे छापा मार देते हैं कि 1 डिश की खिलाफ वर्जी हो गई या ये हो गया। आधी रात के वक्त ही लोगों ने पटाखे क्यों छोड़ दिए, पर्चे हो जाते हैं। या क्या कोई आम बंदा इस मुल्क के अंदर ऐसी शादी, दूर की बात, इस तरह कुछ कर सकता है? तो आप अशराफिया हैं, आप हुक्मरान हैं, आप करें शादियां, हर किसी को खुशियां मनाने का हक है। लेकिन जिन पर आप हुक्मरान हैं, क्या वो लोग आप जैसे हैं या आप उन जैसे हैं, या वो चीजें ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हुक्मरान को इतनी अपना लेवल ऊपर ले जाना चाहिए कि लोग उससे रिलेट ही ना कर सके? एक शादी और भी हुई, वो अदी फरियाल तालपुर वाला मैंने जिक्र किया ना, एक शादी और भी हुई। और ये हरगिज मैं किसी फौजी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा, जेन्युइन बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी हुई, किसी एक बंदे ने फोटो नहीं देखी। किसी एक बंदे के पास हो कि आसिम मुनीर साहब की बेटी की शादी हुई है, कि उसके पास कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इस मुल्क के अंदर सबसे जो ताकतवर शख्सियत है वो आसिम मुनीर साहब है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कोई कहे कि शहबाज शरीफ ताकतवर है, फिर ठीक है भाई, वो कहता रहे। मरियम नवाज ताकतवर है, भाई उसकी मर्जी, वो लगा रहे। लेकिन यहां लाहौर के अंदर और उधर सिंध के अंदर लोगों को बताया गया कि तुम शाहदौला पीर के चूहे हो,
हम हैं इशराफिया, हम ऐसे शादियां करते हैं। और फिर जब वो ऐसी शादियां करते हैं ना, दो रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई, दो रिपोर्ट्स मिफ्ता इस्माइल साहब, ये पहले भी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने आज जो कराची के अंदर हुआ ना, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, महमूद खान अचकजई साहब ने करवाई, उसके अंदर उन्होंने जिक्र कर दिया, तो फिर मेरे जहन में भी आ गई, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। एक है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स का लेबर सर्वे, दूसरा है हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। दो सर्वे आए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने सामने रखे हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि 2018 से 19 और 2024 और 25 का आपस में कंपैरिजन किया गया है। इस तकाबली जायजे से यह बात सामने आई कि 2018 और 19 के मुकाबले में 24-25 तक पाकिस्तानी अवाम की औसत आमदन 12% कम हुई है। सर्वे आया जिसमें बताया गया है 25% पाकिस्तानियों को नहीं पता होता कि उन्होंने दोपहर को क्या खाया है और शाम का वो खाना कैसे खाएंगे, या खाएंगे भी या नहीं खाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने एक और बात बताई, उन्होंने कहा कि 2018 और 19 के अंदर एक पाकिस्तानी आम, मरियम नवाज की बात नहीं हो रही, कैप्टन सफदर, वो कैप्टन सफदर की बात से मुझे याद आ गया, फिर कहती है केपी वाले इग्नोर हो जाते हैं, फिर शिकवा करते हैं हजारा वाले बेचारे इग्नोर हो जाते हैं, हमें कहते हैं कि आप आवाज नहीं उठाते। भाई बीबी मरियम हर जगह पे नजर आई, इवन उनकी कनीजें, उनकी वुजरा वो नजर आ गई। बेचारे कैप्टन सफदर साहब की कोई एक फोटो सी आई, मफरल उन्होंने डाला हुआ था, ऐसे कोट शोट लिया हुआ, जैसे सारी सर्दी उनके पास ही पहुंच गई है। तो बहरहाल एक आम पाकिस्तानी वो कहते हैं कि पहले महीने के अंदर 4 अंडे खाता था, औसत। एक आम पाकिस्तानी, हो सकता है वो भी ना खाता, लेकिन एक जो औसत निकाली जाती है, 4 अंडे 2018 और 19 में महीने के अंदर, दिन में नहीं महीने के अंदर खा लिया करता था। और अब जो अंडों की सेल है, जो सर्वे है, 2.83, यानी फी बंदा 10 दिन में भी एक अंडा नहीं खाता। ये पिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों की बात नहीं हो रही। इस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद देखा भी नहीं होगा, जिन्होंने जिंदगी में कभी एसी नहीं देखा होगा, एसी की हवा कैसी होती है, गर्म होती है ठंडी, ये नहीं पता होगा, जिन्होंने जिंदगी में कभी कॉफी का मजा तो टेस्ट नहीं चखा होगा। तो ये इस मुल्क का हाल है। फिर छोड़ देना, क़यामत गुजर गई इस मुल्क पर। गुल प्लाजा कराची, मैं अभी पढ़ रहा था 33 के करीब लोग लापता है, दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, लोग लाशों पर झगड़ रहे हैं। इस तरह के सानियात हो जाए ना तो हुकूमतें, क़यामत आ जाती है, शोक का ऐलान कर दिया जाता है। कोई एक तस्वीर मुझे जरूर भेजिएगा जहां पे आपको बिलावल नजर आए हो कि गुल प्लाजा, या मुराद अली शाह नजर आए हो जो देख रहे हो, निगरानी कर रहे हो कि आग लग गई, अब इसके निबटना कैसे है। वहां तो रेस्क्यू करने वाली नहीं थी, वहां तो आग बुझाने के लिए सामान ही नहीं था। हाँ, अदी फरियाल तालपुर की शादी पर इंतजामात मुकम्मल थे। पंजाब के अंदर मरियम बीबी के साहबजादे की यहां तक एहतियात की गई कि किस एंगल से फोटो बनानी या किस एंगल से नहीं बनानी, किस एंगल से बनानी है, किस कैमरा मैन ने बनानी है, कौन सी जारी करनी है। लेकिन लोग जल गए, अभी तक 24 घंटे होने वाले ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। गुल प्लाजा कराची जल गए लोग, भाई जल गए। भूख से मरना और बात होती है, लोग जलकर मर गए। लेकिन तमाम ताकतवरों को भी शादियों पर पहुंचना है और ताकतवरों ने भी जश्न मना लिया। यह है इस मुल्क का हाल। और फिर बात करें तो फिर कहते हैं कि जी ये बात करते हैं 18 साल से कम उम्र लोगों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। अच्छा, 18 साल से कम उम्र लोगों पर फिर कोई मुकदमा भी नहीं होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र लोगों को टैक्स देने का भी हक नहीं होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र लोगों को नौकरी का हक भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारियों के लिए 18 साल वाले हैं। अगर 18 साल से बड़ा कोई जुर्म कर ले, वो सजा, या 18 साल का वो सजा उसको होती है, सजा का वो हकदार है, टैक्स देने का वो हकदार है। जानों के नजराने
पुलिस और बाकी फोर्सेस के अंदर भर्ती होकर वो देने के लिए है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर शऊर नहीं है, वो जानवर है, इसलिए उसे वोट का हक नहीं दिया जा सकता। बहरहाल ये अलमिया है। आप डिस्कस करते रहे कि ये मरियम बीबी की फोटो आ गई, ये मरियम औरंगजेब की फोटो, ये उज़मा बुखारी ने साड़ी पहनी हुई है, उधर अदी फरियाल तालपुर की बेटी की शादी, बख्तावर के 3 बच्चे कैसे लग रहे थे, छोटे छोटे। इवन मुराद अली शाह ने कहा था ये 3 बच्चे भी हमारे लीडर हैं, लेकिन 18 साल वाले लोगों में कोई शऊर नहीं है, उनको वोट देने का भी हक नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तमाशा है, इस पे जितने कुड़ते रहें बोलते रहें वो सारी बस फजूल एक्सरसाइज ही है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।